हेलो स्टूडेंट्स, आइए करते हैं क्विक क्वेश्चंस यानी 1 मार्कर्स ऑन द टॉपिक फंक्शंस। बच्चों, ये रहा पहला क्वेश्चन। इज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स एक्स इंटू मॉड एक्स 1 1। क्या ये फंक्शन जो दिया हुआ है, क्या ये एक 1 1 फंक्शन है यानी इंजेक्टिव है? तो अब क्योंकि ये एक 1 मार्कर है, इसीलिए पूरा प्रोसेस तो आप कर नहीं सकते, तो आपको याद होना चाहिए इस फंक्शन का ग्राफ। अगर मैं इस फंक्शन के ग्राफ की बात करता हूं यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स, आपको याद होना चाहिए। और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर ये लॉन्ग आंसर होता तो आप इस तरह से इसकी ब्रांचेस बना देते। ध्यान से देखिए, क्योंकि सिर्फ मॉड एक्स पे इफेक्ट आएगा और ये आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर फॉर नेगेटिव वैल्यूज और एक्स स्क्वायर फॉर नॉन नेगेटिव वैल्यूज। यानी अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। और ध्यान से देखिए, हर इनपुट के लिए एक अलग आउटपुट है। अगर मैं x का एक इनपुट डालता हूं तो y का सिर्फ एक ही आउटपुट आता है। सो दिस फंक्शन fx is equal to x into mod x is clearly 1 1। तो आप आंसर क्या लिख कर आएंगे? Because one pre-image is giving rise to only one image, therefore x into mod x is 1 1। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैप, यानी फंक्शन को मैप भी बोला जाता है, आप जानते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैप विच इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। मतलब इंजेक्टिव तो हो लेकिन सरजेक्टिव ना हो, यानी रेंज जो है वो कोडोमेन से छोटी हो। तो सोचिए, वीडियो को पॉज करिए, सोचिए। और नहीं तो मैं आपको दो तरह से इसके आंसर दे सकता हूं, एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में और दूसरा किसी फंक्शन यानी रूल फॉर्म में दे दूंगा। देखिए, मान लीजिए आपने एक सेट ले लिया है 1 2 3 और यहां ले लिया है a b c d। और देखिए, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं 1 a 2 b 3 c, तो ये क्वेश्चन क्लियरली 1 1 है, क्योंकि 1 इनपुट से 1 आउटपुट आ रहा है, 1 इनपुट से 1 आउटपुट, 1 इनपुट से 1 आउटपुट आ रहा है। लेकिन रेंज क्या है फंक्शन की? फंक्शन की जो रेंज है वो है a b c, विच इज क्लियरली द प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो ये सफिशिएंट होगा इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। या फिर अब मैं क्या करता हूं, इसको इरेज करता हूं और दूसरा मेथड आपको या दूसरी तरह से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, स्ट्रेट लाइन जो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, वो हमेशा एक 1 1 फंक्शन है। तो मैं ऐसा लिखता हूं कि मेरे पास एक फंक्शन है n टू n और fx है, मान लीजिए x प्लस 7। तो आप देखिए, एक इनपुट से एक आउटपुट आएगा, लेकिन इस फंक्शन की रेंज क्या है? इस फंक्शन की रेंज है, जब मैं सबसे छोटा इनपुट यानी 1 डालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 8, फिर मैं जब 2 डालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 9, ऐसे करते करते 10 11 इस तरह से आ जाएगा। लेकिन y इज यानी द रेंज इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, क्योंकि 1 जो है वो कोडोमेन से तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 डज नॉट बिलोंग टू रेंज। तो ये सफिशिएंट होगा। और ये 1 1 है क्योंकि ईच इनपुट इज गिविंग राइज टू यूनिक यानी डिफरेंट इमेज। आइए तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन अ फंक्शन a टू b, number of elements in A is m,
number of elements in B is n, then number of functions would be, these are the 4 options. यानी हमें कार्डिनल एलिमेंट्स दिए हुए हैं A में m, हमें कार्डिनल एलिमेंट्स B में दिए हुए हैं n, तो बताइए नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, तो बताइए कि नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो सकते हैं। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सोचिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन और एक जरूरी क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कि कैसे होगा। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर फंक्शन ले रहा हूं f, ये सेट A है और ये B है। अब इसके अंदर टोटल m एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर टोटल n एलिमेंट्स हैं। अब पहला एलिमेंट कहीं भी जा सकता है, 1 पर या फिर 2 पर या फिर 3 पर। ऐसे करते करते हमारे पास पहले एलिमेंट के लिए n चांसेस हैं। ऐसे ही दूसरा एलिमेंट कहीं भी जा सकता है, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ना है कि ये 1 1 होगा, तो n चांसेस हैं, और तीसरे के लिए भी n चांसेस है, और ऐसे करते करते कितने टाइम्स, m टाइम्स। Therefore, the total number of functions will be n raised to power m. तो जो ऑप्शन है C, वो एक करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फंक्शन दिया हुआ है, इज द फंक्शन जिसका डोमेन है R और जिसका को डोमेन है -2 से लेके 4 तक का क्लोज इंटरवल, इज द फंक्शन ऑन टू, क्या ये फंक्शन सर्जेक्टिव है? तो बहुत जरूरी है कि हमें इसका रेंज पता हो, और अगर वो रेंज गिवन कोडोमेन के एग्जैक्टली इक्वल है तो वो होगा ऑन टू, और अगर रेंज कम होगा कोडोमेन से तो वो होगा इनटू, यानी ऑन टू नहीं होगा। तो आइए हम इसकी रेंज निकालते हैं। लेट fx इज इक्वल टू y, और क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें sin x की रेंज पता होनी चाहिए, जो कि सब बच्चों को पता होगा। -1 से लेके 1 तक हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर हमने 1 ऐड कर दिया हर जगह, तो ये आ गया -2, और अब मैंने y पुट कर दिया और ये आ गया 4। तो ध्यान से देखिए, द रेंज इज y belonging to closed interval of -2 to 4, which is equal to codomain. Therefore, fx is onto. ये है आंसर। It is an onto function. Next, let f a to b and g b to c be the two bijections, यानी एफ बी 1 1 भी है और ऑन टू भी है, और जी भी बी से लेके सी तक के सेट में 1 1 भी है और ऑन टू भी है, यानी दोनों बाइजेक्टिव हैं। तो बताइए GOF होल इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, या अगर हमें इसे ओपन करना हो तो कैसे ओपन करेंगे। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं यहां पर। वीडियो पॉज करिए, आंसर लिखने की कोशिश करिए। डायरेक्ट आंसर चाहिए उनको, और नहीं तो आइए हम देखते हैं क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। बच्चों, आपने मैट्रिसेस में सीखा है दैट ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। आपने वेक्टर में भी सीखा है कि ए बी वेक्टर इज ओ बी माइनस ओ ए। अब हो क्या रहा है, जो चीज पीछे है वो पहले दिखाई देती है। ध्यान से देखिए दोनों केस में, तो हम इसे बोलते हैं रिवर्सल लॉ, यानी प्री जो है वो पोस्ट बन जाता है और पोस्ट जो है वो प्री बन जाता है। तो ये जो फॉर्मूला होगा GOF होल इनवर्स, ये हो जाएगा F इनवर्स कॉम्पोजिशन G इनवर्स, यानी ऑप्शन ए जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है। आइए 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देयर इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम 0 to 1 to 1 to 0, यानी डोमेन 0 to 1 है और को डोमेन 1 से 0 है, और ये रहा फंक्शन fx।
दो ब्रांचेस हैं इस फंक्शन की, एफ एक्स है जब एक्स रैशनल है और 1 माइनस एक्स है जब एक्स इरैशनल है। तो बताइए एफ कॉम्पोजिशन एफ, यानी एफ का अपने से ही कॉम्पोजिशन क्या होने वाला है, इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है, जिसमें से फोर्थ ऑप्शन है कि इन तीनों में से कुछ भी नहीं, यानी कुछ अलग होने वाला है। तो आइए ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह से करते हैं समझने की कोशिश करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, इसको 2 बार लिख रहा हूं। देखिए जब आप इसे समझ लेंगे तो आप इसे ओरली भी कर लेंगे, मीनिंग समझिएगा। पहली बात, अगर x रैशनल है तो ये यहां पर जाने वाला है, यानी x खुद भी रैशनल होगा, तो हम FOF के लिए इसको यहां से एंट्री करवाएंगे और FOF के लिए पहला केस हो जाएगा x के अंदर खुद x, अगर x रैशनल है तो। अब दूसरा केस देखते हैं, अगर x इरैशनल है तो 1 माइनस एक्स भी इरैशनल होगा, तो यानी इसको यहां एंट्री मिलेगी, और जब इसे यहां एंट्री मिलेगी तो FOF हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ध्यान से देखिए, और ये कट जाएगा और ये आ जाएगा x, यानी दोनों ही केसेस में हमेशा क्या बचेगा, x, अगर x किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, क्योंकि रियल नंबर्स में क्या है, रैशनल भी और इरैशनल भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है FOF इक्वल्स x, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है वो एक करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, द डोमेन ऑफ fx इज अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। अच्छी बात है अगर आपको इसकी डोमेन याद हो, शॉर्टकट याद हो, नहीं तो जल्दी से करेंगे तो भी समय ज्यादा नहीं लगेगा। क्वेश्चन रूट के अंदर है, तो आपको मालूम है फॉर डोमेन रूट के अंदर वाली टर्म को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना होगा, और आप इसे डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं कर सकते, आपको इसके लीनियर फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। आप जल्दी से नंबर लाइन पे चेक करिए, एक -4 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, और जब मैं इन फैक्टर्स के साइन चेक करता हूं तो हमें मिल जाता है बच्चों नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, और हमें क्या चाहिए, नॉन नेगेटिव। यानी इस क्वेश्चन का डोमेन है x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ऑफ -4 to 4, और ये है ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है। और याद रखिए जब भी नॉन नेगेटिव मांगा जाए और x के साइन डिफर कर रहे हो, अगर एक प्लस है और एक माइनस है, तो हमेशा रिस्ट्रिक्टेड डोमेन आता है, याद रख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, एक फंक्शन है r to r और वो fx इज इक्वल टू 2x माइनस 3 है, तो बस उसका इनवर्स लिखना है। यानी एग्जामिनर ने कहा है कि ये क्वेश्चन बाइजेक्टिव होगा ही, आप बस क्या लिखिए, इनवर्स। बट इन केस अगर आप कॉन्फिडेंट होते हो कि ये क्वेश्चन बाइजेक्टिव नहीं है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। बट क्योंकि आपको मालूम है ये एक स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल्स mx प्लस सी, ये 1 1 भी होगी, और इसका जो रेंज होगा वो रियल नंबर्स होगा, तो इसका मतलब हम f इनवर्स निकालने वाले हैं, निकल सकता है। हम क्या करेंगे, लेट fx इज इक्वल टू y, और डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट बना देंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को डिपेंडेंट बना देंगे, यानी 2x इज इक्वल टू y प्लस 3 और x इज इक्वल टू y अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2, और आ गया हमारा इनवर्स। हम लिख सकते हैं gy रियल टू रियल इज
gy which is equal to f inverse of y is y upon 2 plus 3/2. ऑल्सो आप लास्ट में क्या करते हो, आप वेरिएबल को चेंज कर देते हो, y के बदले x लिख देते हो, तो आप इस तरह से भी ऑल्सो कर कर लिख कर आ जाओगे. तो ये भी आंसर है और ये भी आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फंक्शन इज फ्रॉम ए टू ए और सेट ए दिया हुआ है और ऑर्डर्ड पेयर में दिया हुआ है. ध्यान से देखिए, ए से बी आ रहा है, बी से डी आ रहा है, सी से ए आ रहा है और डी से सी आ रहा है. तो राइट एफ इनवर्स. सबसे पहले चेक करना पड़ेगा, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में भी बताया, कि क्या फंक्शन बाइजेक्टिव है. तो ध्यान से देखिए, ए बी सी डी चारों यूज हो रहे हैं और ए से आ रहा है बी, बी से आ रहा है डी, सी से आ रहा है ए और डी से आ रहा है सी. यानी रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल है. सो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट एफ इज बाइजेक्टिव, therefore एफ इनवर्स विल बी ए टू ए होगा ये भी, और एफ इनवर्स होगा, अब हम ऑर्डर पेयर को सिर्फ उल्टा कर देंगे. ए बी के बदले आ जाएगा बी ए और बी कॉमा डी के बदले आ जाएगा डी कॉमा बी. तो मैं क्या करूंगा, एक स्मार्ट वर्क डालते हुए ए वाले कंपोनेंट को पहले लिख लूंगा. तो ये होगा ए कॉमा सी, फिर बी को ले लूंगा तो ये हो जाएगा बी कॉमा ए, फिर सी जहां आउटपुट है अब वो इनपुट बन जाएगा, यानी सी कॉमा डी, और फाइनली डी कॉमा बी. तो ये आ जाएगा एफ इनवर्स. आइए आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ. एक फंक्शन है ए टू बी, सेट ए के अंदर कार्डिनल एलिमेंट्स यानी जितने एलिमेंट्स हैं वो है 4 और सेट बी में जितने एलिमेंट्स हैं वो हैं 5. तो बताइए 1 1 एंड ऑन टू फंक्शंस कितने हो सकते हैं, 625, 120, 0 या फिर 20. बच्चों आप जानते हो सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए ए बी सी डी, और सेट बी के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए y1 y2 y3 y4 y5. तो अगर मुझे यहां पर 1 1 और ऑन टू फंक्शंस बनाने हैं तो आंसर आएगा 0. नॉट पॉसिबल भाई, 0 बनेंगे. क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 1 फंक्शन बनाऊंगा तो मान लीजिए मैंने ए को y1 से एसोसिएट कर दिया, बी को मैंने y2 से एसोसिएट कर दिया, सी को मैंने y3 से एसोसिएट कर दिया और डी को मैंने y5 से एसोसिएट कर दिया. तो ये पक्का बच जाएगा. अब मान लीजिए मुझे 1 1 ऑन टू फंक्शंस बनाने हैं तो 1 1 तो पॉसिबल है. कैसे? मान लीजिए ए ने y1 ले लिया, बी ने y2 ले लिया, डी ने y3 ले लिया, सी ने y5 ले लिया, और इस तरह से हम इनको इंटरचेंज करते हुए 1 1 फंक्शन बना सकते हैं. लेकिन जैसे ही ये 1 1 बनेंगे हमेशा एक एलिमेंट छूट जाएगा, यानी रेंज ऑफ द फंक्शन विल ऑलवेज बी दी proper subset of codomain. यानी range cannot be equal to set B. तो इसका मतलब number of 1 1 functions possible है and on to, लेकिन एक साथ देखूं is 0, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है. तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको कॉन्फिडेंस भी देंगे और आपको नॉलेज भी देंगे, जिससे आप पेपर में किसी भी क्वेश्चन को क्रैक कर सको. थैंक यू.